राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। आज मैं आपको एक बृहस्पति का ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपने शायद ही कभी सुना हो, या हो सकता है कि आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग हों वह ये उपाय करते हों, या जो पुराने पहले के लोग होते थे हम लोगों की दादी नानी के समय में, उन लोगों ने यह उपाय किए हैं घर में। वही मैं उपाय आपको बताती हूँ जिनको मैं स्वयं करती हूँ या मैंने जिसको करके देखा है, और जिन उपायों को मैंने अपने घर में अपने बड़ों से सुना है, मैं वही उपाय बताती हूँ। देखिए, मैं आपको एक ऐसा अनोखा उपाय बताऊँगी। बृहस्पति का एक ऐसा उपाय है जिसको करके आप अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। और इस उपाय को मैं जो बता रही हूँ, मैं 110% गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने इस उपाय को कर लिया, मन से कर लिया, भाव से कर लिया, तो आपका ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पूरा ना हो सके। मगर देखिए, सबसे पहले मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी, देखिए, आप किसी भी हम कार्य को जब करते हैं तो अपने मन में शंका नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, जैसा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या है ये। अगर हमारे मन में देखिए इस तरीके की भावना पहले से ही किसी चीज़ को लेकर के आ जाती है तो फिर वह काम सफल नहीं होता है। तो देखिए, कभी किसी भी कार्य को अगर हम करें तो बिना शंका के करना चाहिए कि हाँ, हम ये कर रहे हैं और ये हमारा कार्य पूर्ण होगा। तो देखिए, ये बृहस्पति का एक ऐसा अचूक उपाय है जो शायद ही किसी ने किसी भी वीडियो में अभी तक बताया होगा। और देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये पुराना उपाय है। हमको करना क्या होगा, देखिए कि बृहस्पतिवार के दिन जो भी आपकी मनोकामना है, आपके मन में जो भी है, आप अपने मन में उस मनोकामना को मान लीजिए। आपको बृहस्पति का दिन ही लेना है, शुक्ल पक्ष हो, बृहस्पतिवार का दिन हो, गुरुवार जिसको कहते हैं बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। समय देख लीजिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, गुरुवार होना चाहिए, ठीक है। बाकी और कोई वो नहीं है कि मतलब ये तिथि वो तिथि, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कोई। अगर पुष्य नक्षत्र हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी की हड़िया लेनी है, जिसको कि मिट्टी की मटकी भी कहते हैं, घड़ा भी कहते हैं, जो हम लोग कलश रखते हैं मिट्टी का, उसको बोलते हैं। पुराने समय के लोग उसको भड़िया बोलते थे। आप कुम्हार के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि हमको मिट्टी की भड़िया चाहिए, तो वो दे देगा। और मिट्टी की मटकी, आपको क्या करना है, उस मिट्टी की मटकी को बृहस्पतिवार के दिन ही लाना है, किसी और दिन नहीं लाना है कि आपने ला के रख लिया फिर आप जो है गुरुवार के दिन आप जो है उसका उपयोग करें। गुरुवार के दिन ही सब चीज़ें लानी है। आपको पीला जनेऊ लाना है, मटकी लानी है, पीतल का, तांबे का छोटा छोटा अगर टुकड़ा मिल जाता है आपको, जिसको पीस कहते हैं, छोटे छोटे पीस ले लीजिए, बाजार में मिल जाते हैं। अब तो पंसारी की दुकान में हर चीज़ उपलब्ध है। तो आपको पीतल का टुकड़ा, तांबे का टुकड़ा, 2 हल्दी, चने की दाल, थोड़ा सा बेसन, पीले रंग का जनेऊ और सुपारी, उसमें अंदर डालने के लिए कुछ दक्षिणा, एक पान, इतनी चीज़ें आपको उस मटकी के अंदर डालनी है। अब देखिए, हमें करना क्या है। सबसे पहले हमको हल्दी लेनी है, पिसी हल्दी, खड़ी हल्दी लाएंगे हम लोग मटकी में डालने के लिए, और पिसी हल्दी भी हमको साफ स्वच्छ पूजन वाली चाहिए, और एक पीले रंग का कपड़ा। अब देखिए, हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि उस जो घड़ा हम लाए हैं मिट्टी का, उस पात्र को बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन हमने स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद हमने पीले वस्त्र पहनने हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान जी की फोटो हो तो ठीक है, मूर्ति हो तो ठीक है, उसमें
हमने लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करना है विधि विधान से, जैसे करते हैं। पुष्प है, पीला हल्दी है, चंदन है, ऐसे करके हमें भगवान की जैसे रोज़ हम लोग पूजन करते हैं वैसे हमें पूजन कर लेना है। फिर उसके बाद हमने उस मटकी को हल्दी से बाहर, पीले रंग की हल्दी से पूरा हमने उसको रंग लेना है। अब हमको क्या करना है, उस मटकी को जो भी हम सामग्री क्या लाए हैं, देखिए हमें उस मटकी के अंदर खड़ी हल्दी के 2 टुकड़े डालने हैं, तांबे का 1 टुकड़ा डालना है, पीतल का 1 टुकड़ा डालना है। ठीक है, उसमें हमने थोड़ा सा हल्दी, पिसी हल्दी भी डाल देनी है। सुपारी 2 डालनी है, खड़ी सुपारी जो लाएंगे हम लोग गोल, उसको डालना है। 1 पान डाल देना है अंदर, और कुछ 2 दक्षिणा है, 11 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, आपके पास जो भी हो, कुल मिला के हमने उसके अंदर 1 सिक्का डाल देना है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, अब देखिए उसमें हमने इतना सामग्री मटकी के अंदर डालनी है। अब हमको क्या करना है, मटकी के गले में हमने जनेऊ पहना देना, जैसे कि हम लोग जनेऊ घड़े में पहनाते हैं, मटकी के गले में से जनेऊ डाल देना है। फिर ऊपर से जो मटकी है, मटकी को बंद करने के लिए ऊपर से एक सकौरा मिलता है, जिससे कि ऊपर मिट्टी का ही वो भी ढक्कन होता है जिसको बोलते हैं, उसे हमको बंद कर देना है। और इस प्रोसेसर में आपने इतनी देर में आपको क्या करना है, देखिए आप जब आप मटकी का ढक्कन ऊपर से बंद कर रहे हो तब आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। इस चीज़ को याद रखिएगा। मटकी जब आप बंद कर रहे हैं उस समय आप अपनी भगवान के सामने खड़े होकर मनोकामना बोल दीजिए कि हे लक्ष्मी नारायण, हे विष्णु भगवान, हे बृहस्पति देव महाराज, मेरी ये इच्छा है, यह आप पूर्ण करें। ऐसा करके आपने उस सकौरे को बंद कर देना है, ऊपर से उस मिट्टी के ढक्कन को लगा देना है। और हमने देखिए जो बेसन लिया था, उस बेसन को आपने, जैसे हम लोग रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही आटा बना लेना है। और उसको किनारे किनारे हमने आटे से सील कर देना, बंद कर देना है। जैसे घड़ा, मटकी के ऊपर सकौरा हमने रखा है, उसके बाद हम उसके किनारे किनारे उसको बांट देंगे, बंद कर देंगे। ऐसे बेसन से करके हमको पूरा ऊपर से कवर कर देना उस घड़े को। और उसको हमने भगवान के मंदिर में नहीं रखना है, देखिए उसको हमको मंदिर की ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर वो किसी को नज़र ना आए, वो उसको आप छुपा के रखिए। मंदिर में एक ऐसे स्थान पर बना के रखिए, पर्दा डाल दीजिए, उसको किसी पीले कपड़े में आप बांध दीजिए, ऐसे करके आप उसको रखिए। और अपनी मनोकामना आपने बोल ही दी है। अब ऐसा आपकी जो मनोकामना है वो आपकी 3 महीने के अंदर जरूर से जरूर पूरी हो जाएगी। ये आप याद कर लीजिए, हर कामना पूर्ण होगी। बस ये बशर्ते कि वो जो आपने माना है वो सही हो, तो ईश्वर भी सुनता है। आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपकी हर मनोकामना 3 महीने के अंदर अवश्य पूर्ण हो जाएगी। बस इतना ही प्रयोग था ये, आपके लिए मैं और भी प्रयोग लाऊंगी बहुत जल्द।